लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर को पूरी तरह से उलट-पुलट कर दिया है। एनडीए और विपक्ष के बीच आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर की संभावना अब साफ दिख रही है। खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर चल रही खींचतान, साथ ही ओवैसी मायावती की जोड़ी प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण खड़े कर सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की संभावनाओं और राजनीतिक हलचल के बारे में। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार पर ये खास खबर। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम ने तमाम राजनीतिक दलों की तैयारियों को उलट पलट कर रख दिया है। विपक्षी दलों की ओर से राजनीति के मैदान में जिस प्रकार से बिना किसी ठोस मुद्दे के उतरना कितना भारी पड़ सकता है, यह साफ दिख रहा है। साथ ही भाजपा के विरोध में एकजुट खेमा ही सरकार से नाराज जनता की ओर से स्वीकार किया जाएगा। इस धारणा को भी बिहार चुनाव ने खारिज कर दिया है। मतलब साफ है कि अगर नाराज वोटरों के सामने कोई मजबूत और दमदार उम्मीदवार मिलेगा तो उसे समर्थन दे देंगे। ऐसे में तथाकथित तौर पर खुद को मुख्य विपक्ष घोषित करने वाले दलों को निराशा झेलनी पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में संदेश सीधे तौर पर अखिलेश यादव को मिलता दिख रहा है। यूपी में एक बार फिर 2027 के चुनाव में एनडीए बनाम ऑल होने वाला है। एनडीए के खेमे में भाजपा के अलावा अपना दल, एस निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और सुभा सपा बनी रह सकती है। सीटों को लेकर घमासान मचा और ओम प्रकाश राजभर एवं डॉक्टर संजय निषाद की महत्वाकांक्षा बढ़ी तो फिर इसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश है। हालांकि बिहार चुनाव में एनडीए के सहयोगियों को एक बड़ा संदेश मिला है। जो साथ है उस पर विश्वास है, बाकी सब साफ है। यूपी में एंटी इंकम्बेंसी जैसे मुद्दे 2022 के विधानसभा चुनाव में दफन हो चुके हैं। सत्ता विरोधी लहर का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में 111 पर सिमटती दिखी थी। लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने में भाजपा सफल रही। इससे साफ है कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में फिर से भाजपा चुनावी मैदान में उतरती है तो फिर गठबंधन में कोई बड़ा फेरबदल नहीं दिखेगा। एनडीए के खिलाफ लड़ने वाले दलों में खेमेबाजी साफ तौर पर उभरती दिख रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद से तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। साफ है कि कांग्रेस अधिक से अधिक सीटों के लिए दबाव बनाएगी। वही सपा किसी भी स्थिति में कांग्रेस को अधिक सीट देने को राजी नहीं होगी। सपा कम से कम 300 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी के कैडरों की नाराजगी उठाने के जोखिम में पार्टी नहीं है। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण के सहारे अखिलेश यादव एक बार फिर भाजपा को पीछे धकेलने की कोशिश में है। कांग्रेस उन पर विश्वास करती है तो उसे कम सीटों पर संतोष करना होगा। अगर ऐसा होता तो वर्तमान गठबंधन का स्वरूप बना दिख सकता है। हालांकि अखिलेश के एक अन्य सहयोगी अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल पहले ही तेवर दिखा चुकी हैं। ऐसे में वे गठबंधन का साथ छोड़ जाए तो अधिक आश्चर्य नहीं होना चाहिए। चुनाव में तीसरा खेमा भी दिखना तय है। बिहार चुनाव में 5 सीट जीतने वाली एआईएमआईएम इस बार सफलता के घोड़े पर सवार होकर यूपी पहुंचने की तैयारी में है। असदुद्दीन ओवैसी और बसपा प्रमुख मायावती एक साथ प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरते दिख सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो दलित मुस्लिम का समीकरण एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में स्थापित होता दिख सकता है। इनके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर केशव देव मौर्य तक अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते दिख सकते हैं। अगर यूपी में जातीय समीकरण के आश्रय सत्ता के शिखर तक पहुंचने की कोशिश करते राजनीतिक दल अपने वोट बैंक सेंधमारी की कोशिश में सफल होते हैं तो यह अखिलेश यादव की पीडीए को नुकसान पहुंचाएगी। वहीं ओवैसी मायावती की जोड़ी दलितों के साथ मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ लेती है तो असर अलग हो सकता है। तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव सिर्फ भाजपा बनाम गठबंधन का सवाल नहीं रहेगा, बल्कि तीसरे खेमे और जातीय सांप्रदायिक समीकरण भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। एनडीए की स्थिति मजबूत दिख रही है, वहीं विपक्ष को सीटों के बंटवारे और गठबंधन मजबूत रखने में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। स्थिति चाहे जैसी हो, 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक हलचल तेज और निर्णायक रहने वाली है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।